ध्यान की इस कक्षा में हम अन्नमय कोश पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयासशील हैं और हमें हर समय यह ध्यान रहना चाहिए कि यह अन्नमय कोश पर विजय केवल एक दिन में साधना करने से प्राप्त नहीं होती है, बल्कि हमें इसके लिए वर्षों तक तप करना होता है। और जब हमें पूरे वर्ष भर सभी ऋतुओं के अनुकूल शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखते हुए शरीर से पूरा सहयोग और समर्थन और शक्ति ऊर्जा प्राप्त करते हुए यथा समय साधना का अवसर निर्बाध रूप से प्राप्त होने लगता है। साथ ही हम इस अन्नमय कोश से स्वयं को पृथक भिन्न अनुभव करने लगते हैं, समझने लगते हैं। तब हम यह मान सकते हैं कि हम अन्नमय कोश पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। अब यह अन्नमय कोश हमारे लक्ष्य के अनुकूल साधन के रूप में हमारा साथ यथा सामर्थ्य देता रहेगा। और अब हम अपनी इच्छाओं को, अपने विचार को इस अन्नमय कोश से प्रभावित होकर नहीं कर रहे हैं, अथवा जो इस प्रकार की इच्छाएं हैं जो शरीर से संबंधित हैं, अन्नमय कोश से संबंधित हैं, वो हमें स्पष्ट विदित हो रही हैं कि यह इच्छा आवश्यकता शरीर की है। इसकी पूर्ति मुझे करनी चाहिए अथवा नहीं करनी चाहिए, मैं इस पे विचार करके निर्णय लूंगा। जो निर्णय सर्वाधिक हितकारी होगा, ऋषियों के अनुकूल होगा, वेद के अनुकूल होगा, वह निर्णय उस आवश्यकता इच्छा की पूर्ति के लिए मैं लूंगा। ऐसी स्थिति लाने के लिए हमें निरंतर प्रयासशील रहना, साधना रत रहना है। अन्य मंत्र जप साधनाएं, प्राण केंद्रों पर धारणा का अभ्यास, यह सब इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही है और ध्यान की सूक्ष्मता की ओर बढ़ने के लिए है। ध्यान की जो सूक्ष्म अवस्था है, मन पर पूर्ण नियंत्रण और अधिकार की और जो अनुभूति है, मन को पूरी तरह से शांत कर देने की जो अवस्था है,
जहां से हम सच में वास्तव में ध्यान कर पाते हैं और ध्यान करते करते समाधि में प्रवेश करते हैं। उस अवस्था की प्राप्ति के लिए ये अभ्यास है। निश्चित रूप से शरीर पर, प्राण पर, मन पर इन अभ्यासों का गहरा प्रभाव होता है। परंतु यदि हम केवल एक एक घंटा प्रातः सायं ध्यान के समय ही इस कार्य को करते हैं, शेष दिनचर्या में हम अन्नमय कोश पर विजय के लिए व्यावहारिक रूप से प्रयासशील नहीं होते हैं। ऋतुओं के अनुकूल अपनी आहार विहार दिनचर्या का अभ्यास नहीं करते हैं, तो अन्नमय कोश पर विजय न होने के कारण से हमारे मुख्य लक्ष्य उद्देश्य ध्यान और समाधि के कार्य में बार बार अनपेक्षित बाधाएं उपस्थित होती रहेंगी और वे बाधाएं ऐसी होंगी जिनका हमें बोध नहीं होगा कि ये हो कैसे गया और इसका समाधान क्या है। ये अनियंत्रण की स्थिति हमें कभी भी योग मार्ग में आगे बढ़ने नहीं दे सकती है, क्योंकि सफल वही व्यक्ति होता है जो सुनिश्चित मार्ग को लेकर चलता है। जो केवल संभावनाओं के आधार पर किसी मार्ग में प्रवृत्त होता है, उसकी सफलता की संभावना भी बहुत कम होती है और अनेक प्रकार की अज्ञात बाधाएं जो विविध घटक हैं, उनके कारण से, उन पर अनियंत्रण होने के कारण से वो बाधाएं उपस्थित होती रहती हैं और व्यक्ति उनसे बार बार आहत होता रहता है और समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता। उसके कारण से व्यक्ति हताश निराश हो जाता है और ऐसा सोचने लगता है कि मेरी योग्यता ही नहीं है, ईश्वर की इच्छा ही नहीं है कि मैं योग मार्ग में आगे बढ़ पाऊं। दोष स्वयं का होता है और दोषारोपण होता है ईश्वर के ऊपर, जो कि एक अन्याय है। तो न्यायपूर्वक कार्य करने के लिए हमें साधना के कार्य को अपनी पूरे दिनचर्या व्यवहार में व्यापक बनाना होगा। यह हमारे ध्यान के प्रातः सायं के एक एक घंटे में ही केवल रह पाए तब हम सफल हो जाएंगे, ऐसी संभावना नहीं है। तो इसके लिए जो अन्नमय कोश पर विजय है, ये बहुत ही अधिक अपेक्षित आवश्यक है। सुनिश्चित रूप से मार्ग में बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए ये आधारभूत तथ्य है। और यह विजय आगे बढ़ने के लिए अत्यंत अनिवार्य है। सुव्यवस्थित रूप से, सुनिश्चित रूप से
आगे बढ़ने के लिए एकमात्र यही उपाय है, जहां हम पूरी तरह से सुनिश्चित होंगे कि इतना कार्य हमारा हो गया है और हम अब किसी भी ऋतु में, कैसी भी परिस्थिति में स्थूल शरीर रूपी साधन से अपने लक्ष्य के अनुकूल ठीक ठीक उपयोग ले सकते हैं। अब ये कोई अप्रत्याशित बाधा खड़ी नहीं करेगा, कोई ऐसी बाधा खड़ी नहीं करेगा जो हमारे नियंत्रण से बाहर हो। ईश्वर की कृपा से हम एक सुनिश्चित विधि से साधना की गहराइयों में आगे बढ़ सकेंगे। तो विज्ञान उसी को कहते हैं जिसमें सुनिश्चितता, सुव्यवस्था हो। यह योग भी एक विज्ञान है और पूरी सुव्यवस्था, सुनिश्चितता के साथ इसमें हमें आगे बढ़ना है और वो मार्ग हमें ऐसा बनाना है कि वो हमारे लिए तो प्रशस्त होगा ही, अन्य जो साधक हैं वो भी उससे प्रेरणा प्राप्त करके उस पथ पर आगे बढ़ सकेंगे कि ये विधि है, ये तरीका है, ये ढंग है कि जिससे सुनिश्चित रूप से योग मार्ग में आगे बढ़ा जा सकता है। कोई भी बढ़ सकता है जो इस प्रकार की इच्छा रखता है, क्रम से वह भी हमारे साथ आगे बढ़ सकता है। तो ऐसी सुंदर व्यवस्था, सुव्यवस्था अपने जीवन में हमें बनानी है, ये लक्ष्य लेकर अपने को चलना है। इससे केवल इसी जन्म में हमारा हित नहीं होगा, बल्कि हमारा मार्ग आगे के जन्मों के लिए प्रशस्त हो जाएगा। क्योंकि जो कुछ हम सीखेंगे, समझेंगे, निर्णय निकालेंगे, वो हम अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि उसको हम बांटते चलेंगे। वो बांटने की परंपरा आगे बढ़ती जाएगी, जिससे कि ये शरीर समाप्त होने के बाद भी जो नया शरीर मिलेगा, वहां पर हमें जो सम्यक आचार्य हैं, गुरु हैं, वो प्राप्त हो सकेंगे। हमारे संस्कार, हमारा जो पुरुषार्थ है वो तो हमारे काम आएगा ही, परंतु हमारे द्वारा स्थापित की गई सत्य परंपरा फिर से हमें सत्य मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्राप्त हो जाएगी। तो जो जो कुछ हम उत्तम अनुभव करते चलें, सीखते चलें, उसको बांटते चलें और उस सुव्यवस्था को अपने लिए और अन्यों के लिए बनाते चलें। तो आइए अब हम फिर से उसी प्राण केंद्रों भू, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः और सत्यम, इन प्राण केंद्रों पर एकाग्रता का अभ्यास, धारणा का अभ्यास, स्वयं को उपस्थित वहां पर मानते हुए और स्वयं में परमात्मा की उपस्थिति को यथावत मानते और अनुभव करने का प्रयास करते हुए करेंगे, क्योंकि यही सत्य है। हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, विचार कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोध कर पा रहे हैं,
यह सब परमेश्वर की कृपा के कारण से है। परमात्मा की व्यवस्था निरंतर बनी हुई है। स्वयं उपस्थित रहकर परमात्मा इस व्यवस्था को बनाए हुए हैं। हमें, हम सबको निरंतर सहायता प्रदान कर रहे हैं। हमने अभ्यास किया है भूह प्राण केंद्र पर। भूह का हम जप करते हैं और थोड़ी ही देर में हम भूह प्राण केंद्र पर केंद्रित हो जाते हैं। पूरी तरह से केंद्रित होकर हम जहां केंद्रित हैं उससे नीचे, किंचित नीचे भूह, मध्य में भुवः और किंचित ऊपर स्वः, ये तीन स्थान निर्धारित करते हैं। और ओम भूर्भुवः स्वः, इस महाव्याहृति मंत्र से उस प्राण केंद्र, उस स्थान को शुद्ध, पवित्र, बलवान बनाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और निश्चित रूप से ईश्वर, जब हम उस जगह एकाग्र होते हैं तो वहां पर हमारे बल को बढ़ाते जाते हैं। ये ईश्वर का नियम है कि हम जहां पर भी एकाग्र होते हैं उस स्थान पर क्रियाएं तीव्र हो जाती हैं। रक्त संचार इत्यादि, धातुओं का संचार इत्यादि सभी कुछ बढ़ जाता है और विशेष बल प्राप्त होता है हमारे द्वारा धारणा और एकाग्रता करने से। ऐसा हमारा सामान्य अनुभव भी अवश्य रहा होगा। बस वही कार्य पूर्ण विश्वास के साथ में करना है कि ईश्वर, आप हमें, जहां हम यहाँ बहु प्राण केंद्र पर एकाग्रता कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत अधिक बल प्रदान कर रहे हैं, सब प्रकार से हमारा हित कर रहे हैं और हमारे इस केंद्र को आप सक्रिय बना रहे हैं। इसी प्रकार से सभी केंद्रों पर यही भाव, हमारा पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, ये हमारी बनी रहेगी और हम पूर्ण एकाग्र होकर परमात्मा का ध्यान स्वयं में ईश्वर के गुणों की प्राप्ति अनुभव करेंगे। हे परमात्मा, हम आसन लगा चुके हैं। हमारा आसन आपकी कृपा से स्थिर हो चुका है। प्राण स्वाभाविक रूप से सूक्ष्म हो रहे हैं। हे ईश्वर, आपकी कृपा, आपकी दया निरंतर हम पर बरस रही है। हम प्राणों को नियंत्रण पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं, रोक रहे हैं और छोड़ रहे हैं, छोड़कर फिर रोक रहे हैं, रोक कर नियंत्रण पूर्वक ही धीरे धीरे ग्रहण कर रहे हैं। ये परमात्मा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन महाव्रतों को लेकर आपकी कृपा से मैं चल रहा हूँ।
अल्पज्यता, अल्प सामर्थ्य आदि दोषों के कारण से, अविद्या के कारण से बहुत सी भूलें भी मैंने की हैं। बहुत बार इन व्रतों से मैं हट भी गया, परंतु आपकी प्रेरणा और कृपा से फिर से कमर कस के मैं इन व्रतों के पालन के लिए संकल्पबद्ध हो गया हूँ। और अब आपकी कृपा से और अत्यंत सावधान रहते हुए मैं इन यमों में कोई भी कमी आने नहीं दूंगा। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मुझे इन व्रतों के सूक्ष्मता से पालन की विधि और भावना पता चल गई है, और मैं इस भाव को, जो कि आपके द्वारा प्रेरित है, जो कि आपका ही अनुकरण है, उसी प्रकार से सावधान रहकर मैं इनका पालन करता रहूंगा। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मैंने भू प्राण केंद्र पर बाहर से सभी ओर से इंद्रियों को हटाकर यहाँ केंद्रित कर दिया है। यह भू प्राण केंद्र ओम भू, ओम भू, ओम भू, ओम भू। हे परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण हैं। आप सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं, और आप आनंद स्वरूप हैं। मुझ में आप निरंतर उपस्थित हैं और सहायता कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। भुवः प्राण केंद्र। ओम भुवः, ओम भुवः, ओम भुवः, ओम भुवः, ओम भुवः, ओम भुवः। हे
सब दुखों को नष्ट करने वाले परमात्मा भगवत प्राण केंद्र पर शुद्धि और अत्यंत बल कीजिए। हे परम गुरु, मुझे सत्य ज्ञान से युक्त कीजिए, जिससे इस साधन रूप शरीर को मैं दुख रहित नियंत्रित रूप में रख पाऊं। ओम भूर्भुवः स्वः। 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 स्वः प्राण केंद्र। ओम स्वः। ओम स्वः। ओम स्वः। ओम स्वः। ओम स्वः। हे परमात्मा, आप आनंद स्वरूप हैं, आनंद से सदा तृप्त हैं और अपने आनंद को परोपकार के लिए सब आत्माओं में दान भी करते हैं। यथा योग्य योग्यता के अनुसार ही हे परमात्मा, आप अपने आनंद का दान करते हैं। हे परमात्मा, स्व प्राण केंद्र को अत्यंत बलवान और शुद्ध बनाइए। ओम भूर्भुवः स्वः। 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 महाप्राण केंद्र। ओम महा। ओम महा। ओम महा। ओम महा। ओम महा। हे परमात्मा, आप सबसे महान हैं, आप सबसे अधिक उदार हैं और सबका हित चाहने और करने वाले हैं। आपकी कृपा से हे परमात्मा, मेरे हृदय को भी अत्यंत उदार, महान भावों वाला, शुद्ध, पवित्र और बलवान बना दी।
ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः 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 स्वः। जल प्राण केंद्र। ॐ जनः। ॐ जनः। ॐ जनः। ॐ जनः। ॐ जनः। हे सब जगत के उत्पादक, रचना करने वाले हे परमात्मा, आप शरीर आदि पदार्थों की निरंतर रचना करके, निर्माण और उत्पादन करके हमें अस्तित्व अनुभव तक की सहायता कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हे परमात्मा। जन प्राण केंद्र को शुद्ध पवित्र बना दीजिए। ॐ भूर्भुवः स्वः। 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 तपः प्राण केंद्र। ॐ तपः। ॐ तपः। ॐ तपः। ॐ तपः। ॐ तपः। हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, आप सभी क्लेशों को भस्म करने वाले हैं। हे अनंत सामर्थ्यवान, दुष्टों की दुष्टता को समाप्त कर देने वाले, हे विद्या के सूर्य, तपः प्राण केंद्र को अत्यंत बलवान और शुद्ध पवित्र कीजिए। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः।
ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। सत्यम प्राण केंद्र। ओम सत्यम। ओम सत्यम। ओम सत्यम। ओम सत्यम। ओम सत्यम। ओम सत्यम। हे अनंत ब्रह्मांड नायक, आप सत्य स्वरूप अविनाशी हैं। आपके इस सत्य स्वरूप को मैं प्राप्त होना चाहता हूँ। हे परमात्मा, सत्यम प्राण केंद्र पर अत्यंत बल, शक्ति और शुद्धता, पवित्रता, सक्रियता प्रदान कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः। 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 गायत्री मंत्र के माध्यम से सातों प्राण केंद्र पर मंत्र के उच्चारण के साथ साथ अर्थ का भाव भी बनाते हुए प्राण केंद्रों पर स्थानांतरित होंगे। भावना मंत्र की बनाएंगे। निरंतर प्राण केंद्रों का परिवर्तन के एकाग्र होकर अर्थ भावना ईश्वर समर्पण। धन्यवाद। और ओम रक्षक परमात्मा, आप प्राण भुव सब दुखों से छोड़ने वाला स्व आनंद स्वरूप तत् आप तो संपूर्ण जगत के रहने वाले जगतों तक वरेण्यम वर्ण्य पर्णीय भगः सब क्लेशों को भस्म करने वाले देवस्य कामना करने योग्य धीमहि आपके इस स्वरूप को मैं धारण करे रहूं स्मृति में। धियः बुद्धियों को यह जो न हमारी प्रचोदयात आप उत्तम गुण कर्म स्वभाव में सदा प्रेरित कीजिए। बोलते ही हुए व्यापक परमात्मा जो सर्वरक्षक भुवः भुवः प्राण केंद्र पर प्राणों के भी प्राण स्वः भुवः भू ओम भू प्राणों के भी प्राण भुवः सब दुखों से छुड़ाने वाले भुवः प्राण केंद्र पर स्वः
अनंत स्वरूप परमात्मा स्व प्राण केंद्र पर, तत्सवितुः महः प्राण केंद्र पर, संपूर्ण विश्व जगत के उत्पन्न करने वाले, वरेण्यम जनः प्राण केंद्र पर, वर्ण करने योग्य, चाहने योग्य, भर्गो देवस्य धीमहि तपः प्राण केंद्र पर, क्लेशों को भस्म करने वाले, कामना करने योग्य परमात्मा आपके अविद्या नाशक स्वरूप को धारण किए रहूं, स्मृति में धारण किए रहूं। धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यम प्राण केंद्र पर, हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करें। इस क्रम से धीमी गति से धीरे धीरे जप, अर्थ, ईश्वर प्रणिधान और धारणा केंद्र परिवर्तन, जिसके जिन शब्दों के लिए जो धारणा केंद्र निर्धारित किया है, तुरंत शब्द के साथ ही उस धारणा केंद्र पर आ जाना, आत्मा स्थिति ईश्वर स्वयं में अनुभव करते हुए शब्दों को और उसके अर्थों को समर्पित करना ईश्वर को। धीमी गति से गायत्री मंत्र का जप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमें कोई बाधा हो तो हम इसको और भी धीमी गति से कर सकते हैं, जिससे कि हम सारे कार्यों को एक साथ कर सकें शब्दों के साथ में। अर्थ, स्थान परिवर्तन, आत्मस्थ होना, समर्पित होना परमात्मा को।
और धीमी गति से। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भू भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। थोड़ी देर उपांशु होकर जप करेंगे। सभी कार्य वैसे ही करने हैं, बस हमारी आवाज बिल्कुल पास बैठे किसी व्यक्ति को भी सुनाई न दे। इतना कम न जैसा बोलना है। होठ हिलाएंगे परंतु आवाज न निकले, ऐसा प्रयास करेंगे। यथावत समर्पण, एकाग्रता, अर्थ भाव चलता रहना चाहिए।
ग्रहों की कार्यवाही भी थमती जा रही है। केवल मन में जप, अर्थ, भावना, प्रार्थना, समर्पण चल रहा है। अब धीरे धीरे विराम की ओर चलेंगे। मन की शांत एकाग्र स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करते हुए इंद्रियों को की ओर, बाहर की ओर भेज दें। अपनी हाथों की उंगलियों को हिलाएं। दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें। कुछ गर्म पर आंखों पर चेहरे पर स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लें और अगली कक्षा में शादी को इसी निरंतर साधना है और उन प्रश्नों के उत्तर में आपके सुंदर उत्तर की प्रतीक्षा मैं करता रहूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करके इस कक्षा को विराम। सभी को स्वागत। नमस्ते।
गुरु जी, गुरु जी। नमस्ते। नमस्ते गुरु जी, प्रणाम। नमस्ते गुरु जी।